तो शांत रहे। देखिए पर्सनली 4.4, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों क्या ज्ञात करना है? प्रकृति, ठीक है। और उसके बाद कर रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। इससे हम सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करें? प्रकृति कैसा है, इसका अस्तित्व है कि नहीं है, मतलब मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब इसको हम आगे बनाएंगे, अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसको आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मूलों का अस्तित्व कब होगा, कब नहीं होगा, ये हम बताए हैं। अगर विभीतकर मतलब डी बराबर मतलब डी मतलब विवेचक का मान या विभीतकर का मान जीरो से कहा जाए बड़ा, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, मूल वास्तविक होगा। अगर डी का मान 0 से कहा जाए छोटा, मतलब विभीतकर का मान 0 से कहा जाए छोटा, माइनस ऋणात्मक में चल जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए, मतलब विभीतकर का मान 0 का आ जाए बराबर आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा। तब उसको हम द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, हम बना सकते हैं। तो इससे सबसे पहले इसमें हम पता करेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, इसका मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो बहुत लड़का क्या करता है, डायरेक्ट सूत्र द्विघाती सूत्र लिख के बना देता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे तो आगे चल के फंस जाएगा, आगे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। पता कैसे चलेगा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व होगा तब ना बनाएंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। बात समझ में रहा है? तो मूलों का अस्तित्व कब होगा पता है? डी का मान 0 से कहा जाए बड़ा, मतलब विभीतकर, डी मतलब क्या, विभीतकर का मान 0 से बड़ा आ जाए तभी भी ये कहा हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान 0 का आ जाए बराबर, डी का मान 0 के बराबर आ जाए, मतलब विभीतकर के मान 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अगर डी का मान 0 से कहा जाए छोटा, मतलब 0 बड़ा आ जाए, मतलब डी का मान 0 से कहा जाए छोटा, मतलब डी विभीतकर का मान कहा जाए छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या कहेंगे, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये दोनों में अस्तित्व होगा। बात समझ में आया? तो हम इस सबसे पहले चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व इसका है कि नहीं है, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, हमें पता ए के काम क्या करता है, बी काम क्या करेगा, सी काम कौन करेगा। फिर समझिए ए काम 2, बी के काम -3, सी के बाद। तो यहाँ ए और बी लिखना जरूरी है। यहाँ अगर आप कहेंगे तो ए बराबर लिख देंगे 2, बी बराबर लिख देंगे -3 और सी बराबर 5, ऐसे लिख दें। आप ऐसे भी लिख के बना सकते हैं। तो ये सूत्र होता है डी बराबर में विभीतकर बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मतलब इसका हिंदी का होता है यहाँ विभीतकर या विवेचक, ठीक है। हम हिंदी ना लिख के क्या लिख दिए डायरेक्ट डी, क्या लिखे हैं डी, ठीक है। डी बराबर हो गया b² - 4ac। आप देखिए बी के काम कौन करेगा, -3, इसका स्क्वायर कर देंगे, यस सर, -4, ए काम 2 और सी के 5, ठीक है। अब देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, -4 दूना 8, 8 5 40। अब बताइए घटेगा तो कितना आ रहा है, -31 आया। तो आप बताइए ये जो आपका समीकरण दिया है इसका देखिए अगर विभीतकर निकाले, विवेचक का मान क्या आ गया -31। बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। 0 से छोटा है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि मूलों का दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। अगर यहाँ अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए चाहे 0 के बराबर, तब कहेंगे मूलों का अस्तित्व है और दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक है। नहीं हटा देंगे, ठीक है। तो अगर फिर उसको क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से बना लेंगे। देखिए इसी में बता देते हैं एक और क्वेश्चन। अब इसको आगे नहीं बनाएंगे,
क्यों नहीं बनाए? क्योंकि यहाँ डी का मन का आ गया ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक आ गया। डी का मन किसमें आ गया? ऋणात्मक में। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए इसी में। 2 नंबर क्वेश्चन का 3x² ना, 3x² माइनस 4 रूट अंडर 3 x प्लस 4 बराबर। अब देखिए आप यहाँ ए बी सी दिखाए हैं। ए के काम 3 लीजिए, बी ए काम 4 रूट, सी ए काम 4, तो डी निकालेंगे तो क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। बी ए काम कौन कर रहा है? माइनस 4 रूट 3 करेगा इसका स्क्वायर माइनस 4, ए काम 3, सी के काम 4। अरे समझ में? अब देखिए माइनस 4 रूट अंदर का है 3, तो 4 के स्क्वायर का आ जाएगा 16, और रूट 3 2 बार लिखाएगा 3 होगा, माइनस 4 से बार चुका 48 होगा, तो ये भी 48 और माइनस 48 क्या होगा? 0। डी का मान क्या आ गया? 0 के बराबर। मान विभीतकर का मान 0 के क्या हो गया? बराबर। तो दिए गए समीकरण का मूल, दिए गए समीकरण जो है उसका अस्तित्व है कि नहीं है? इसका अस्तित्व है, क्योंकि डी के मतलब विभीतकर का मान, मतलब डी के मान किसके बराबर आ गया? 0 के, मतलब 0 के बराबर आ गया, तो मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब मूलों का अस्तित्व दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है इसी में का, कहानी चल रहा है जी। दिए गए समीकरण का मूल है वास्तविक है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस क्या है जी? रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा क्या होता है सूत्र? 2a। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ बना दें, अब सूत्र बैठाएंगे। x बराबर माइनस से सूत्र माइनस लगे, बी काम कौन कर रहा है? बी है ना, तो बी काम कौन कर रहा है? यहाँ बी काम माइनस 4 रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख दीजिए, रूट अंडर। अब b² माइनस 4ac का मान कितना है? b² 4ac का मान कितना है? 0, तो यहाँ काल रखेंगे 0 बटा 2, a काम 3। अरे समझ में बोलिए, अब क्या हो गया? यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 का क्या होगा? 0 भी हो जाएगा वर्गमूल, ये क्या होगा? 3 गुना 6। ठीक है, अब बारी बारी से यदि करेंगे, प्लस लेंगे एक बार माइनस। यदि x बराबर 4 रूट 3 प्लस 0 बटा 6, तो आपका x बराबर आ जाएगा जी 4 रूट 3। जुड़ेंगे 0 ना, उतना ही ना हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं जोड़, क्या होगा? 6। कोई दिक्कत? 2 3 गुना 6 2 गुना 4, इसका आ जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, बटा 3 आएगा ये। बोलिए, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहले ये बताइए। अब बना लेंगे तीसरा क्वेश्चन। चलिए, और एक देखिए, अब यदि क्या करेंगे जी? यदि x बराबर 4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस लेंगे, प्लस लेंगे माइनस 0 बटा 6, x बराबर आ जाएगा जी 4 रूट, घटेगा तो वही ना होगा, 0 कोई वैल्यू ना है इसमें, क्या होगा? 6 3 गुना 6 2 गुना 4, तो क्या होगा? ये 2 रूट 3 बटा 3, यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है।
आया समझ में? चलिए बना लीजिए।